Hi guys, welcome my channel. Guys, it's humble request to you, please like and subscribe my channel. So let's we start our topic cleansing action of soap. सबसे पहले हम देखते हैं कि इट फॉर्म कोलोइड सस्पेंशन इन वाटर। जो सोप है वो क्या बनाते हैं, कोलोइड सस्पेंशन बनाती है वाटर में। देखो गाइस, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो अगर हम पानी में सोप को मिक्स करते हैं तो वह क्या बनाती है, कोलोइड सस्पेंशन फॉर्म करती है। ठीक है। मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज ऐड टू वाटर। मिसल फॉर्मेशन जब होता है जब हम उसे सोप को पानी में ऐड कर देते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक मिसल फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है ग्रीस का एक पार्टिकल है, ग्रीस है या ऑयल जो भी है, उसका एक पार्टिकल हमारे कपड़ों में अटैच हो गया है। हमने कोई क्लॉथ पहना है, उस पर कुछ हमारे कुछ गिर गया और वो हम उसे सोप से धो रहे हैं। ठीक है। तो जो इसका आयोनिक पार्ट है वो क्या है, पानी की तरफ अटैच है। आयोनिक पार्ट आप देख सकते हैं Na है इसमें। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या है, डर्ट पार्टिकल पे अटैच है। जो ये एक जिगजैग मोशन में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो लॉन्ग चेन है आपको दिखाई दे रही होगी, जो लॉन्ग चेन है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाइड्रोकार्बन चेन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। हाइड्रोफोबिक जो होता है, जो आप लॉन्ग चेन देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक इनसोल्यूबल है वाटर से। अगर आपको इसे याद करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या है, पानी से डरता है। ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी से मतलब पानी को पसंद करता है वो। ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक क्या है, पानी से डरता है, और हाइड्रोफिलिक क्या है, पानी से को पसंद करता है। जो इसमें आयनिक पार्ट है आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो Na पॉजिटिव का जो आयनिक पार्ट है ये क्या है, सोल्यूबल है वाटर में। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। मैंने अभी आपसे कहा कि जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से डरता है। ठीक है। तो इससे हम ये देख सकते हैं जो आयनिक पार्ट है Na पॉजिटिव है वो पानी से प्यार करता है, मतलब वो पानी को पसंद करता है। तो वो क्या है, पानी की तरफ भाग रहा है। जो आयनिक पार्ट है वो पानी से को पसंद करता है तो पानी की तरफ है। और जो इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक क्या है, पानी से डरता है, तो इसी वजह से वो ग्रीस के अंदर छुप रहा है। मतलब जो ये जिगजैग ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये जो इस टाइप से जिगजैग मोशन में आपको ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, पानी से डरता है, मतलब पानी से डरता है, तो इसी वजह से ये ग्रीस और जो ऑयल पार्टिकल है उससे अटैच हो जाता है। उसके बाद अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। देखो, आपने एक बकेट लिया, ठीक है, उसमें आपने सोप को ऐड किया। सोप को ऐड करके जब आप उसे सोप ऐड करते हो तो आपने उसमें एक क्लॉथ अपना डाल दिया जिसमें कुछ डर्ट पार्टिकल कुछ भी इस टाइप से लगा हुआ है। तो इस टाइप का जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था वो इमेज फॉर्मेशन होगी, मिसल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिसमें हाइड्रोकार्बन होता है वो अटैच हो जाता है ऑयल और ग्रीस से, जो भी है जो आपके क्लॉथ पे लगा है ऑयल, तो उससे वो अटैच हो जाता है हाइड्रोकार्बन। अगर जो दूसरे वाला जो पार्ट है, आयनिक पार्ट है, वो क्या है, वाटर से अटैच हो जाता है। तो इसके बाद अब क्या होता है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं कि अगर जब वो उससे अटैच हो गया है तो अब जब उसे क्लॉथ को एजिटेट करेंगे। ठीक है। हमने क्लॉथ को अब सॉफ्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाला, हमने उसे एजिटेट किया। तो अब एजिटेट जब हम करते हैं, जो इसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो ऑयल से क्या होता है, ऑयल से अटैच होता है। तो जब हम उसे एजिटेट करेंगे वो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बाहर निकलेगा, अपने साथ साथ वो ऑयल का जो ग्रीस का जो पार्टिकल होता है उसे भी बाहर निकाल लेता है। जब हम उसे एजिटेट करते हैं तो वो जो अपने आप तो बाहर निकल जाएगा, तो उसके चक्कर में वो जो ग्रीस पार्टिकल है वो भी बाहर आ जाता है। ठीक है। देखो, व्हेन डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर, जब हम डर्टी क्लॉथ को वाटर में रखते हैं कंटेनिंग डिजोल्व सोप, जिसमें कि हमने सोप को मिक्स किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ अ सोप मोलिक्यूल इन अ मिडल अटैच टू द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल। ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है उसका, वो मिसल में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो ऑयल से ग्लिसरीन से अटैच हो जाता है। और जो रिमेनिंग है, हाउएवर
हाउएवर रिमेनिंग अटैच्ड टू वाटर, और जो अलग दूसरा वाला पार्ट है वो वाटर से हो जाता है। दूसरा वाला पार्ट मतलब ये वाला किससे हो जाता है, वाटर से अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेट, जब हम डर्टी क्लॉथ को एजिटेट करते हैं इन सॉफ्ट सॉल्यूशन द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल ऑन इट सरफेस, तो जो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल है वो भी उसके साथ बाहर निकल के आ जाता है। जब उसे एजिटेट करते हैं तो हाइड्रोकार्बन पार्टिकल बाहर निकल गया, उसके साथ साथ जो ऑयल जो होता है उस पर हमारे क्लॉथ पे वो भी बाहर निकल जाता है। पार्टिकल प्रेजेंट ऑन इस सरफेस, जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो सोप मिसल्स होता है वो पानी में वो डिसएपियर हो जाता है। आपने देखा है जब आप क्लॉथ को धोते हो अपने, तो उसके बाद वो पानी क्या है काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाता है, मतलब पानी वाइट से हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो सोप मिसल है ना उसमें डिसएपियर हो गया है, ठीक है। ड्यू टू विच सोप वाटर बिकम डर्टी, जो सोप वाटर है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है। क्यों, क्योंकि सोप जो मिसल है वो उसमें डिसएपियर हो गया, वो उसमें ही मिक्स हो गया है, ठीक है, वाटर में वो अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद बिकम डर्टी बट द क्लॉथ गेट क्लीन, पानी तो डर्टी हो गया है लेकिन जो क्लॉथ है वो बिल्कुल आपका साफ हो गया है। उसके बाद लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, अगर हम सोप को ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि अल्कोहल हो गया, तो उसमें मिसल नहीं होता फॉर्मेशन, ठीक है। जो मिसल होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही होता है। अगर हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर कैसे होता है, जैसे हमारे टैप को हुआ, तो उसमें भी जो वो होता है ना, उसमें भी जो स्कम है ना वो फॉर्मेशन नहीं होगा। वो कहते हैं ना झाग से वाइट सा होता है, वो झाग से, वो कभी हार्ड वाटर में फॉर्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमेशा सॉफ्ट वाटर में होते हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट ये है कि व्हेन सोप इज़ ऐड टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जब हम सोप को ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि मिसल में, जो मिसल है वो फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, जो मिसल है वो नहीं होता। अल्कोहल में जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना उसमें कभी मिसल नहीं फॉर्मेशन होता है। ओके गाइस, आप सिर्फ पॉइंट्स याद रखिए, अगर आपके पॉइंट्स याद है ना तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। मतलब इतना देखिए कि एक कोलोइड सस्पेंशन बनाता है, वो मिसल फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से काफ़ी ज़्यादा डरता है, इसलिए वो पानी से जो ऑयल पार्टिकल होता है उसकी तरफ अटैच होता है। वो आयनिक पार्ट पानी से पसंद करता है, इसलिए वो पानी की तरफ जाता है, ठीक है। अगर हम डर्टी क्लॉथ को उसमें रखते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट उससे अटैच हो जाता है, जब उसे एजिटेट करते हैं तो वो ग्रीस पार्टिकल को बाहर ले आता है। तो सिर्फ आप इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिए, इस पॉइंट्स की वजह से ही आप अपने आप बना के लिख भी सकते हैं, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब जैसे कि अल्कोहल हो गया, इनमें कभी मिसल फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई डर्टी क्लॉथ है, अगर आप उसको अल्कोहल में डालोगे और फिर उसमें सॉप मिक्स करोगे, अगर आप उसे साफ़ करने की कोशिश करोगे वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें कभी भी मिसल फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, थैंक यू।